भूली हुई हवेली की कहानियां। बहुत साल पहले राजस्थान के एक छोटे से गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी। गांव वाले उसे सूनी हवेली कहते थे, क्योंकि सालों से वहां कोई नहीं रहता था। लेकिन हर पूर्णिमा की रात हवेली की सबसे ऊपरी खिड़की से एक हल्की सी पीली रोशनी दिखती थी। गांव में रवि नाम का एक लड़का रहता था, जो अपनी दादी के साथ रहता था। रवि बहुत जिज्ञासु था और उसे पुरानी कहानियां सुनने का बहुत शौक था। एक दिन रवि की दादी ने उसे हवेली की कहानी सुनाई। बहुत साल पहले, दादी ने कहा, उस हवेली में ठाकुर साहब रहते थे। उनकी एक बेटी थी, कमला, जो किताबें पढ़ने की बहुत शौकीन थी। एक रात गांव में भारी तूफान आया और हवेली की लाइब्रेरी में आग लग गई। कमला अपनी किताबें बचाने के लिए अंदर गई, लेकिन बाहर नहीं निकल पाई। रवि ने पूछा, फिर क्या हुआ दादी? दादी ने धीरे से कहा, कहते हैं कमला की आत्मा आज भी उस लाइब्रेरी में है, अपनी किताबें ढूंढ रही है। पहला किस्सा, लाइब्रेरी की परछाई। रवि इस कहानी को सुनकर बहुत उत्साहित हो गया। अगले दिन शाम को अपने दोस्त सूरज के साथ वह हवेली की तरफ चल पड़ा। हवेली का बड़ा दरवाजा हल्का सा खुला था। अंदर कदम रखते ही दोनों को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे मौसम अचानक बदल गया हो। चलो वापस चलते हैं, सूरज ने घबराते हुए कहा। लेकिन रवि आगे बढ़ चुका था। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे दूर से किताबों के पन्ने पलटने की धीमी आवाज सुनाई दी। लाइब्रेरी के दरवाजे के पास पहुंचकर उसने देखा, एक सफेद परछाई किताबों की अलमारी के पास खड़ी थी, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके पूछा, आप कमला जी हैं? परछाई ने धीरे से सिर घुमाया। उसकी आंखों में आंसू थे। मेरी सबसे प्यारी किताब खो गई है, उसने फुसफुसाकर कहा। मैं 100 सालों से उसे ढूंढ रही हूं। दूसरा किस्सा, कुएं की आवाज। रवि और सूरज डरते डरते हवेली से बाहर निकले, लेकिन रवि का मन कमला की कहानी में उलझा रहा। अगले हफ्ते उसने गांव के बुजुर्ग पंडित जी से इस बारे में पूछा। पंडित जी ने बताया, हवेली के पीछे एक पुराना कुआं है। कहते हैं कमला अक्सर वहां बैठकर किताबें पढ़ती थी। शायद उसकी खोई हुई किताब वहीं कहीं हो। अगली शाम रवि अकेला ही हवेली के पीछे कुएं तक पहुंचा। कुआं बहुत पुराना था, उसकी दीवारों पर काई जमी हुई थी। जैसे ही रवि पास पहुंचा, उसे कुएं के अंदर से हल्की सी सिसकियों की आवाज सुनाई दी। उसने नीचे झांक कर देखा, लेकिन अंधेरे के सिवा कुछ नजर नहीं आया। तभी हवा का एक ठंडा झोंका आया और कुएं की दीवार पर उगी हुई एक बेल हिलने लगी, जैसे किसी ने उसे धीरे से छुआ हो। रवि को लगा जैसे कोई उसे बुला रहा हो, लेकिन उसी वक्त दूर से उसकी दादी की आवाज आई, रवि, खाना तैयार है। और रवि जल्दी से घर की तरफ भाग गया। तीसरा किस्सा, सपने में मिली निशानी। उस रात रवि को एक अजीब सपना आया। सपने में कमला उसके सामने खड़ी थी, मुस्कुराते हुए। उसने कहा, मेरी किताब पुराने बरगद के पेड़ के नीचे दबी है, जहां मैं अक्सर बैठा करती थी। सुबह उठते ही रवि को यह सपना बहुत साफ याद था। उसने सूरज को बुलाया और दोनों हवेली के पास वाले बरगद के पेड़ की तरफ चल पड़े। पेड़ के नीचे खुदाई करने पर उन्हें एक पुराना मिट्टी में दबा हुआ लकड़ी का डिब्बा मिला। डिब्बा खोलने पर उसमें एक पुरानी फटी हुई किताब थी, कहानियों की किताब, जिसके पन्नों पर कमला का नाम लिखा हुआ था। चौथा किस्सा, आखिरी मुलाकात। रवि और सूरज वह किताब लेकर हवेली की लाइब्रेरी में गए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, कमरे का तापमान फिर से बदल गया और वही सफेद परछाई सामने आई। रवि ने कांपते हाथों से किताब आगे बढ़ाई। यह आपकी किताब है। परछाई की आंखों में चमक आ गई। उसने किताब को अपने हाथों में लिया और धीरे धीरे उसका रूप बदलने लगा। डरावनी परछाई की जगह एक सुंदर, शांत चेहरे वाली लड़की खड़ी थी, जो मुस्कुरा रही थी। शुक्रिया, कमला ने धीरे से कहा। 100 सालों से मैं इसी पल का इंतजार कर रही थी। अब मैं चैन से जा सकती हूं। धीरे धीरे कमला की परछाई हल्की होती गई, जैसे सुबह की धुंध सूरज की रोशनी में घुल जाती है। हवेली में अचानक गर्माहट महसूस होने लगी और कमरे की खिड़कियों से सुबह की पहली किरण अंदर आने लगी। कहानी का अंत। उस दिन के बाद हवेली से कभी कोई अजीब आवाज नहीं आई। पूर्णिमा की रात को दिखने वाली रहस्यमयी रोशनी भी बंद हो गई। गांव वालों ने हवेली की सफाई करवाई और वहां एक छोटा सा पुस्तकालय बनवाया,
जहां आज भी बच्चे किताबें पढ़ने जाते हैं। कहते हैं अगर कोई सच्चे दिल से वहां बैठकर किताब पढ़े तो हल्की सी प्यारी सी हवा उसके पन्ने पलटने में मदद करती है। जैसे कमला आज भी वहीं है, अपनी कहानियां बांटने के लिए। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।